लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा नाम है डॉक्टर कुमार गौरव और अपने 7 से 8 मिनट वीडियो के माध्यम से एक एजुकेशन इनिशिएटिव चला रहा हूँ जिसमें आपको इकोनॉमी और मार्केट के बिहेवियर के बारे में जागरूक कर पाऊँ और हमारा एज ए रिटेल इन्वेस्टर ऐसे समय में कैसा बिहेवियर होना चाहिए सो दैट we can do a justice to our hard earned money which we have put into stock market or which we have put into a mutual fund or even we have put in a fixed deposit kind of thing. So the journey will continue on. आप मेरे साथ बने रहिए। मैं ये दावा तो नहीं करता कि अब मैं आपको एक स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बना दूंगा, क्योंकि एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं है, मगर इतना जरूर आपको पता लग जाएगा कि किन बातों का आपने ध्यान रखना है। कोई भी निवेश करते वक्त आपने ग्रीड और फियर से बचना है। हाँ जी, ये ग्रीड और फियर जो दो मैंने शब्द कहे हैं आपको, ये सबसे ज़्यादा रिलीवेंट शब्द हैं आज के समय में। और कभी भी व्हेनेवर यू आर अ पार्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ग्रीड, आज ग्रीड का माहौल प्रिवेल है, हर तरफ प्रिवेलिंग है। तभी आप देख रहे हो कि मैं पिछले 4 दिनों से जो बातें कर रहा हूँ, डेली मार्केट बढ़ा जा रहा है डिस्पाइट इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, लॉकडाउन है, शटडाउन है, फिर भी मार्केट बढ़ा ही जा रहा है। सो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड ग्रीड which keeps the market growing. We have to be very cautious of this particular greed and we have to keep ourselves protected from that greed factor. Another factor is fear. जब मार्केट लास्ट ईयर जब मार्केट गिरता जा रहा था, जब मार्केट 30, 35, 30, 25, उस समय फियर का माहौल था। तो जब फियर का माहौल है तो हमें खुल के खेलने का समय होता है, मगर हाँ ऑफ कोर्स बिना प्रोफेशनल एडवाइस के नहीं, बिकॉज यू नीड टू स्टडी फर्स्ट फंडामेंटल्स एंड देन गेट इनटू ग्रीड एंड फियर काइंड ऑफ थिंग्स विच इज ड्रिवन बाय लिक्विडिटी। अब मैं आपको 3 और सूत्र दे रहा हूँ, 3 सूत्र दे रहा हूँ जिसको बोलते हैं फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी एंड सेंटिमेंट। ये 3 चीज़ें मार्केट बिहेवियर को ड्राइव करती है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला फंडामेंटल्स। अब इसको ऐसे समझते हैं, फंडामेंटल्स का मतलब होता है बॉडी। हमारी बॉडी है, बॉडी में जान कैसे आती है? जब आत्मा आती है तो आत्मा एक शरीर में जान फूंकती है और फिर हम किस संसार में रह रहे हैं? हम एक माया के संसार में रह रहे हैं। ये माया जो भ्रमजाल है, उसी में हमारा पूरा जिंदगी हमारी ऐसी ही बीतती है माया के चाल में। अब इसी को आप मार्केट में लेके आओ। जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स का मतलब क्या है? जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, हेल्थ हाइजीन है, वो चाहे एक इकोनॉमी का हो, चाहे एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का हो, चाहे एक सेक्टर के अंदर जो कंपनीज होती है उनका हो। अब इकोनॉमी से मतलब भारत का इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर जो सेक्टर कौन कौन से हैं? तो ऑटो सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, मेटल सेक्टर है, रियल एस्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे सेक्टर्स आ गए। हर सेक्टर के अंदर कंपनीज हैं, उसमें लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज हैं। हर कंपनीज का रिस्क रिटर्न पैटर्न जो है अलग अलग होता है। मार्केट और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के हिसाब से इनका रिस्क और रिटर्न लेवल फ्लक्चुएट भी करता रहता है। सो हमें ज़रूरी है कि हम बारीकी से हर चीज़ को पढ़ें। तो फंडामेंटल स्टडी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। वाई? दैट विल टेल अस कि भविष्य में क्या स्कोप है, ये इकोनॉमी का क्या स्कोप है, कंपनी का क्या स्कोप है, या इंडस्ट्री का स्कोप है। इसके बाद समय आता है हमें पढ़ने का सोल, आत्मा। आत्मा क्या है? लिक्विडिटी। अभी देखिए, लिक्विडिटी का मतलब है बाजार में आपकी जेब में पैसे हों, बैंकों के पास पैसे पड़े हों ताकि वो लोन दे पाए और हमारी जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका प्रोडक्शन का व्हील चलता रहे। ये लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी का टाइम होता है। तो अगर जेब में पैसे होंगे तभी तो वो पैसे मार्केट में जाएंगे या शेयर्स में जाएंगे या इकोनॉमीज को लोन देंगे और लोन से प्रोडक्शन व्हील घूमेगा। तो चाहे मार्केट को प्राइस और अर्निंग से मतलब होता है कि स्टॉक की कीमत उसकी प्राइस है और जो कंपनी मुनाफा कमाती है वो उसका प्रॉफिट है। तो अगर पैसे जाते जा रहे हैं अगर शेयर में, तो उसका प्राइस तो बढ़ता जा रहा है, मगर क्या उसकी अर्निंग भी बढ़ रही है साथ में? तो आज जो मार्केट का सिचुएशन है इसमें प्राइस तो जी बिल्कुल बढ़ गया, क्योंकि मार्केट के शेयरों के दाम सुपर एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, मगर अर्निंग अभी बढ़ी नहीं है। अब अर्निंग भविष्य में क्या बढ़ने का स्कोप है या घटने का स्कोप है?
तो अगर बढ़ने का स्कोप है तो मार्केट इसी चीज़ को अभी डिस्काउंट करके मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट को ऐसा लगता है, मार्केट मतलब कॉरपोरेट को ऐसा लगता है कि आने समय में हर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी। क्यों अर्निंग बढ़ेगी? क्योंकि खर्चे कम है। खर्चे अगर कम है तो अर्निंग बढ़ेगी। तो ये जो स्टेज होता है जिसमें प्राइस ज़्यादा है और अर्निंग कम है, उसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। फिर एक अगला फेज आएगा जिसमें प्राइस भी ज़्यादा रहेगा और अर्निंग भी ज़्यादा रहेगा, उसको यूफोरिया बोलते हैं। तो अभी हम लोग ग्रोथ फेज में, बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम हो रहा है कि वी आर इनटू ए स्टेट ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया स्टेट ये पॉजिटिव ओवर सेंटिमेंट का काम है। जैसा मैंने आपको बताया कि सेंटिमेंट माया है, फंडामेंटल बॉडी है, लिक्विडिटी सोल है और सेंटिमेंट माया है। तो ये जो यूफोरिया स्टेट है, जो जिसमें एवरीबडी इज वेरी पॉजिटिव अबाउट द इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट, दैट इज द बेस्ट टाइम टू कीप precautions, to book money, to book profits, to come out of the equity। मगर हम लोग अभी यूफोरिया की स्टेज में आए नहीं। ऐसा दिख रहा है कि यूफोरिया के स्टेज में आए हैं, मगर यूफोरिया की स्टेज तब होगी जब प्राइस और अर्निंग दोनों बढ़े हुए। अभी प्राइस बढ़ा है, अर्निंग नहीं बढ़ी है, और अर्निंग के बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा हमने पिछले 3-4 वीडियोज़ में देखा है। अगर आपने मिस किया जरूर उस वीडियोज़ को आप मंगवा के रख लेना। सो ग्रीड और फियर को ओवरकम करने का जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म है, दैट इज स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट। स्टैगर्ड का मतलब क्या है? व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी, डोंट इन्वेस्ट इन अ लंप सम। व्हेन यू विड्रॉ फ्रॉम इक्विटी, देन ऑल्सो यू डोंट विड्रॉ एज अ लंप सम। हमने पैसा डालना ओवर इंथुजियास्टिक हो गए तो सारे पैसे इकट्ठे डाल दिए, और जब ओवर फियरफुल हो गए तो सारे पैसे इकट्ठे निकाल दिए। ये दोनों जो कवायद है, जो काम है, दोनों रिस्की है, इसलिए हमारे पैसे लूज होते हैं। स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, स्टैगर्ड वे ऑफ विड्रॉल इज द ओनली वे टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। अगेन 7 मिनट हो चुके हैं। बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आगे आने वाली हैं। आपको मैं हर बारीकी समझाऊंगा कि कैसे किसी लार्ज कैप कंपनीज के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं, कैसे इकोनॉमी के फंडामेंटल को स्टडी करते हैं, कैसे सेक्टर के फंडामेंटल को स्टडी करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न इफ़ यू आर रेडी टू लर्न माय डियर फ्रेंड। एंड विदाउट लर्निंग ऑप्शन नहीं है हमारे पास मार्केट में। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, या अगर आप एक यूथ हैं जिन्होंने अपनी नौकरी अभी शुरू करी है, इफ़ यू आर कीपिंग पेस विद द मार्केट, इफ़ यू आर सिंक विद द हैपनिंग्स ऑफ द मार्केट, आपकी कमाई बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न देगी, आपका पैसा भी पैसा बनाएगा। मगर इफ़ यू आर नॉट कीपिंग पेस विद द मार्केट, यू विल ऑलवेज फील डिफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आता रहूँगा 7 से 8 मिनट का वीडियो लेके, सो दैट आपका जो एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन है और जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। थैंक यू सो मच।